ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। बाबा को याद करके मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व ज्ञान से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा सुख के सागर बाप की संतान। मैं आत्मा सुख के सागर बाप की संतान सदा लवलीन रहती हूँ। बाबा की लव में लीन रहने वाली अर्थात बाबा की लव में हर कार्य करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। जो अंतर्मुखी रहता है ना, अर्थात खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करता है, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करता है, वो सदा ही सुखी रहता है ना। अंतर्मुखी सदा सुखी मतलब बाबा की याद में रहकर हर कर्म करने वाला, खुद को आत्मा समझ के। इससे क्या होता है कि जब हम खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करके हर कर्म करते हैं ना, तो इससे ये जैसे अंडरग्राउंड, जैसे तो हम नीचे, कई लोग ज़मीन के नीचे जाके जो रिसर्च करते हैं ना, जो किसी पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं वो अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकले, अंदर ही अंदर उसके बारे में विचार करते करते जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्मुखी होकर कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बाहर जो शोर शराबा हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी होती है ना, कोई अंदर ही अंदर अपने जीवन में जी रहा है, तो उसको किसी को पता ही नहीं, तो विघ्नों से सेफ रह जाते हैं। जितना हम बाहर निकलते हैं, जितना हम लोगों के सामने आएंगे, जितना हम ये सब करेंगे, तो बाहर मतलब आपको विघ्नों को फेस भी करना पड़ेगा। बाहर मतलब आपको दुनियादारी भी आप करोगे तो लोग आपको ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ने देंगे। आज देखो, कई लोग घर में बैठे ही सब कुछ कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको तो लगेगा ये सारा दिन बैठे रहते क्या करते हैं, है ना। देखो, बाबा के ज्ञान में भी कई माताएं, कई बहनें घर गृहस्थी में रहकर, बाबा कहते हैं ना, कई घर गृहस्थी, कई ऐसे बच्चे हैं जो गुप्त रहकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी अब कोई बच्चा आता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं इनका ये बेटा भी है या बेटी भी है, वो अपने ही जीवन में, अपने ही जीवन में किसी न किसी बात में अंदर ही अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ सीखे। वैसे दुनिया यही है, आज देखो दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को, अगर कोई चाहे तो, है ना। दुनिया में बहुत कुछ है करने को, घर में रहते हुए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पहले तो नहीं भी होता था, लेकिन आजकल तो है। आप घर में बैठे ही पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, कोई नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, चाहे कितने भी उम्र के हों। आप घर में रहते बाबा की भी पढ़ाई पढ़ सकते हो, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ सकते हो, लौकिक जॉब भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। एकदम आपको बाहर लोगों के सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस लोग ये जानेंगे, हाँ फलाना नाम है, ये है ना। तो अंतर, यहाँ पे अंतर्मुखी मतलब अंदर, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके हम कर्म करते रहें। दुनिया के हिसाब से तो मतलब गुप्त रहकर आप कर्म कर रहे हो,
जैसे सीआईडी लोग होते हैं, जासूस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गुप्त रहकर कर्म करते हैं ना। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आपको गुप्त गुप्त रहकर ऐसे अपने को आत्मा समझ के बाबा की छत्र छाया में रहकर हर कर्म करेंगे ना, तो दुनिया में जो विघ्न हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे आप बच जाओगे। क्योंकि बाबा विघ्न विनाशक हमारे साथ हैं। बाबा विघ्न विनाशक हमारे साथ हैं। हमारा समय भी बच जाएगा, संकल्प भी बच जाएगा। जैसे हम बाबा की याद में कोई भी कर्म कर रहे हैं, सुबह सुबह को उठते ही बाबा को याद करो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, बाबा से शक्तियाँ लो, रूह ध्यान करो, फिर कर्म क्षेत्र में आओ, है ना। कर्म क्षेत्र में बाबा के साथ, बाबा चलो अब ये करना है, ये करना है, बाबा अब क्या करें, बाबा अब क्या करें, बाबा अब क्या करें। आपको जैसे ऐसे लगेगा जैसे कान में आवाज़ आ रही है, ये करो, ये करो, ये करो। आपको इशारे से भी बाबा समझा सकते हैं, अब इसको उठाओ, ये करो, ये करो। आप करके देखो, आपका समय भी बच जाएगा, आपका कार्य भी हो जाएगा, विघ्नों से भी आप बच जाओगे, है ना। संकल्प भी बच जाएंगे। एक के साथ भी रहोगे तो पाप भी भस्म होते रहेंगे, गुणों की धारणा भी हो जाएगी, शक्तियों की धारणा भी हो जाएगी, और पूरे विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। सर्वशक्तिवान को हम याद करेंगे तो सिर्फ हमें ही थोड़ी शक्ति मिलेगी। वो बाबा क्यों कहते हैं कि बस आप मुझे याद करके हर कर्म करो। यही सबसे बड़ी सेवा क्यों? क्योंकि हम ज्ञान सूर्य परमात्मा को याद करके हर कार्य कर रहे हैं। तो हम जब उनको परम धाम में याद करके उनकी यथार्थ नाम रूप से संबंध से याद करते हैं और कर्म करते हैं, तो हमें उनके द्वारा शक्ति भी मिलेगी, है ना। उनके द्वारा शक्ति भी मिलेगी, और फिर हमें बाबा की शक्ति पूरे विश्व में भी फैलेगी, है ना। बस आप अपने घर में रहकर बाबा को याद करो, ऐसा समझो कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ऑटोमेटिकली आप द्वारा पूरे विश्व की सेवा करेंगे। बाबा की सेवा है ना, आपकी थोड़ी है। आपको तो क्या पता, हमें कुछ पता है किसको क्या संदेश देना है, किसको कैसे समझाना है, किस आत्मा को क्या चाहिए, आपको पता है? आपके सामने कोई आत्मा आ जाए, उसको परख सकते हो आप कि इसको क्या चाहिए। वैसे बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, आप परखो, यथार्थ निर्णय करके उसको यथार्थ दवाई दो। पर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें बाबा तो पता है ना, आप बाबा को याद करके उस आत्मा से बात करो, उसके संबंध में आओ, उसको आत्मिक दृष्टि बात देखो। आत्मा इधर भ्रुकुटी के बीच में क्यों रहती? क्योंकि अक्सर लोग बात करते तो मुंह सामने बात करेंगे ना, तो किसी को क्या पता हम उनकी आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, चेहरे में देख रहे हैं। चेहरे में ही तो मस्तक के बीच में आत्मा रहती है। आप समझो मैं इसकी आत्मा से बात कर रही हूँ, वो आपको देख के बात करे। आप बाबा को याद करके उस आत्मा को जो सही, उसके जीवन में जो यथार्थ है, जो सही है, वो कर दो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना है, उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, संकल्प करो ये आत्मा भी अपने मंजिल पर पहुंच जाए, ये आत्मा भी बाबा का बच्चा बन जाए, इस आत्मा को भी स्वयं की और परमात्मा की यथार्थ पहचान हो जाए। वो आपको अपनी बातें बताए। आप ऐसे अंतर्मुखी, मतलब बाबा की याद में रहकर ऐसे संकल्प करो, तो इससे क्या हो जाएगा, उस आत्मा को मदद मिलेगी, हम भी एक के साथ रहेंगे, और रमणीकता भी आ जाती। क्या होते, कई लोग कहते हैं ना हम तो हमेशा अकेले रहते, तो उनमें ना रमणीकता नहीं आती है। ऐसे बाबा के साथ रहने से हमारे अंदर वो रमणीकता भी आ जाती है ना। क्योंकि बाबा तो सर्व ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है। बाबा के साथ अगर हम हर दृश्य देखेंगे ना, तो बाबा उसमें भी मनोरंजन दिखा देते,
ऐसे तो हम देखें कि दो जने लड़ रहे हैं, है ना, ऐसे तो हम देखें कि दो जने लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ देखेंगे तो बाबा क्या बोलते हैं कि जैसे मिक्की माउस का होता है ना कार्टून शो, कभी लड़ते हैं, कभी मिलजुल के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दुनिया भी यही है। आज घर घर में क्या है, सूरत मनुष्यों की सीरत तो सबकी जानवरों जैसी है ना। कोई मगरमच्छ जैसा है, तो कोई सांप जैसा है, तो कोई कुत्ते जैसा है, तो कोई गिरगिट जैसा है। यही है, आप देखो घर घर में देखो। देखो बाबा तो हमें सीधा समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, कभी बिल्ली भी आएगी तो कुत्ता भी आएगा तो शेर भी आएगा। क्या आएगा, मतलब कभी कभी कोई आत्मा आपके सामने म्याऊं म्याऊं करके आएगी कि मैं आऊँ, मैं आऊँ, मैं भी आऊँ, मैं भी आऊँ। कोई आत्मा आपके सामने शेर बन के आएगी, मतलब ऐसे गुस्सा करेगी, आपको डराएगी, धमकाएगी। कभी कोई आत्मा सांप की सीरत लेके आएगी, मतलब आपके पीछे ही पड़ जाएगी। तो उस समय देखो, अरे ये मेरे पीछे सांप पड़ गया है। तो जरूरी थोड़ी कि भाई हर जानवरों से हमारा सामना हो। ये मनुष्य आत्मा की अलग अलग स्वभाव संस्कार के रूप में जो आते हैं, यही क्या है, इनकी सीरत जानवरों जैसी है। तो इन पर विजय प्राप्त कर लो, तो मतलब आपने सांप, शेर, मगरमच्छ सब पे विजय प्राप्त कर ली। कभी कोई आत्मा आपके सामने गिरगिट बन के आएगी, कभी क्या बोलेगी, कभी क्या बोलेगी, है ना, तो ऐसे बन के आएगी। तो उनके उस संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है हमें। मतलब आपने गिरगिट पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जैसे जैसे मनुष्यों की सीरत बदलती है ना, वैसे वैसे जानवर आते हैं इस दुनिया में। पहले थोड़ी थे मगरमच्छ, शेर, सतयुग में था ये तो कहावत में ऐसे बोलते हैं, शेर बकरी आपस में पानी, साथ में पानी पीते हैं। पर असल में सतयुग में थोड़ी शेर होगा, ना ही त्रेता में होगा। ये तो जब विकारों की इस दुनिया में जब विकार आए, जब मनुष्य आत्मा विकारों के वश होकर क्रोध करने लग गया, तब शेर आया, तब शेर की योनि ने जन्म लिया। अब जैसे जैसे इस दुनिया में से ये सब विकार, बुराइयां खत्म होते जाएंगे, तो वैसे वैसे ये सब जीव जंतु, जानवर भी खत्म हो जाएंगे। सत्युग में होंगे मोर जैसे पक्षी, कबूतर जैसे, वो भी सफेद, जो घर में गंद भी नहीं करेंगे, है ना। आप देखो अभी सर्दियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे मच्छर होते हैं जो अंगूरों के ऊपर आएंगे, जिनको आप पकड़ भी नहीं सकते हो, ऐसे मच्छर होते हैं। मतलब देखो थोड़ा बड़ा मच्छर होता है तो चलो उसको ऐसे ऐसे करके पकड़ भी सकते हो आप, ऐसे मुट्ठी बंद करके पकड़ के बाहर फेंक भी सकते हो, है ना। कुछ जलाओ तो आप वो भाग भी जाता है। लेकिन एक बहुत छोटे छोटे मच्छर होते हैं जो अंगूरों पे या ऐसी ऐसी चीज़ों पे आते हैं, जिनको आप पकड़ भी नहीं सकते। तो मतलब जीवन में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी होती हैं जो हमारा जीवन खराब कर देती हैं। दीदी मैं रख रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे ऐसे मच्छर भी होते हैं कि आपका जीवन ही, मतलब ऐसी ऐसी बातें होती हैं जीवन में जो आपका जीवन ही खराब कर देती हैं। और जो बातें कभी कभी इतनी सूक्ष्म होती हैं आपके, तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ना ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा जीवन ही खराब कर देती हैं। और उन बातों को हम पकड़ भी नहीं सकते, मतलब लोग समझ भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना है कि हमें बाबा को याद करके सब कुछ बाबा को दे दो। तो अपना सारी दिनचर्या सब कुछ अगर आप बाबा को बता दोगे, तो हमारी कहाँ गलती है, कौन सी बात हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो भी हमें पकड़ाई में आ जाती है।
इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर खुद के जीवन को भी देखो, क्योंकि हमें अब बनना है संपन्न संपूर्ण। हमें अब बनना है संपन्न संपूर्ण। तो जरा सा भी हमारा एक भी संकल्प बोल कर्म हमारी स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है। हम तो बाबा की याद में कभी कभी एक ऐसा विकारी संकल्प आ जाता है तो उसको फटाफट हमें खत्म कर देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा संकल्प क्यों आया, कहाँ से आया, ये वो नहीं, बस खत्म ना, खत्म कर देना। ऐसे ही कोई बोल कोई कर्म अगर हो भी गया तो चलो सॉरी, खत्म, अब से नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सदैव याद रखो, अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करते रहो, अंतर्मुखी होकर अपना कार्य करते रहो, अपने आप को भी जांचो, औरों को भी जांच के चलते रहो, तो आप संपन्न मूर्ति बन जाओगे। ऐसी मूर्ति बन जाओगे कि अगर आपके सामने कोई किस भाव से आ रहा है ना, तो वो आपके सामने कोई किसी भी भावना से आएगा तो अपनी भावना वो पूरी करके जाएगा। हमें तो नहीं पता कौन किस भाव से आया, लेकिन हम अगर संपन्न मूर्ति बन जाएंगे, अंतर्मुखी बनकर स्वयं को जांच करते करते बाप समान बन जाएंगे, तो हमारे द्वारा औरों को भी संपन्नता मिलती जाएगी। दूसरा बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हमें ना सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिद्धि स्वरूप मतलब हम जो संकल्प करें, जो बोल बोलें, जो कर्म करें, वो सिद्ध हो जाए। सिद्धि स्वरूप मतलब कि हम जो संकल्प करें, जो बोल बोलें, जो कर्म करें, वो सिद्ध हो जाए। लेकिन सिद्धि स्वरूप एक तो होता है कि बाबा हमें बोलते हैं कि वरदान ले लो मेरे से, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। हम अमृत वेले उठें या सारा दिन संकल्प करें कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा, जब हमें ये हम जब ये बन जाएंगे ना, तो हमारा व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगा, मतलब हमें व्यर्थ आएगा ही नहीं। लेकिन सिद्धि स्वरूप बनने के लिए या तो आप बाबा से वरदान लो। वरदान कैसे फलीभूत होता है? स्मृति, उसके स्मृति स्वरूप रहो और बाबा की याद की धूप देनी है। हमें स्मृति का पानी देना है और याद की धूप देनी है। दूसरा, बाबा सिद्धि स्वरूप हम एकाग्रता की शक्ति से बन सकते हैं। जब हम ये पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, मैं जो हूँ जैसी हूँ, बाबा जो हैं जैसे हैं, अगर हम ये पहचान लेंगे ना, है ना, हमारे जीवन में अगर हम ये पहचान लेंगे, तो देखो आज मैं जो हूँ जैसी हूँ, अगर मैंने पहचान लिया, समझो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है कि मेरा दिमाग इतना ही है, मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ, मैं इतने ही मार्क्स ले आ सकती हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो भी मुझे नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो मैंने संकल्प किया, मैंने अपने आप को जाना, मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, तो मैं उसी अनुसार पढ़ाई करूँगी, उसी अनुसार सब कुछ करूँगी कि मुझे इतना सोना भी ज़रूरी है, इतना काम करना भी ज़रूरी है, इतना ये भी करना। तो मैं अपने जीवन में शेड्यूल, टाइम टेबल वैसे ही बनाऊंगी ना जैसे मैं कर सकती हूँ। तो मैं वैसे ही संकल्प करूँगी, वैसे ही बोलूँगी, वैसे ही करूँगी, है ना, वैसे ही सब कुछ करूँगी। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को जान के, बाबा को यथार्थ जान के, क्योंकि मैं बाबा को याद करके उनके साथ सब कुछ करती हूँ, तो मैं अपनी कैपेबिलिटी को जानकर, बाबा को पहचान कर जो संकल्प करूँगी, जो बोल बोलूँगी, भाई मैं इतने मार्क्स ले आ सकती हूँ क्योंकि मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ, मैं इतना काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मैं इतना ही कर सकती हूँ, बस
तो हम उसी अनुसार संकल्प करेंगे, उसी अनुसार बोलेंगे, उसी अनुसार कर्म करेंगे, तो सिद्धि स्वरूप हो गए, है ना। आज अगर मनुष्य खुद को पहचान ही नहीं रहा है, वो दूसरों को देख के सोच रहा है मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, तो वो सोच तो बहुत रहा है, बोल तो बहुत रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, और उसके जीवन में फिर कुछ काम सामने नहीं आ रहा है। तो सिद्धि स्वरूप मतलब हमारा हर संकल्प बोल कर्म सिद्ध हो, वो कब होगा? जब हम अपने आप को पहचानेंगे ना। आज अगर मुझे दाल चावल बनाने ही नहीं आते और मैं बस दूसरों के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए मैं उनको बोलूं हाँ भाई दूसरों को भी आता है, तो मैं भी सोचूं हाँ मुझे भी आता है, और मैंने सोचना शुरू कर दिया हाँ मैं दाल चावल बनाऊंगी, मैंने सबको बोल भी दिया कि हाँ मैं दाल चावल बनाऊंगी, अब मुझे तो बनाने ही नहीं आते, फिर मेरा संकल्प सिद्ध होगा, मेरे बोल सिद्ध होंगे, मैं अगर बनाऊंगी भी तो दाल चावल बने भी तो अच्छे बनेंगे या बनेंगे भी नहीं। तो यही है सिद्धि स्वरूप, मतलब कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं वो सिद्ध हो, लेकिन कब होगा? जब हम अपने आप को यथार्थ पहचान के कार्य करेंगे, सोचेंगे, जब हम परमात्मा को यथार्थ पहचान के उस अनुसार कर्म करेंगे, तभी तो हमें सिद्धि मिलेगी ना। तो एकाग्रता की शक्ति से अपने मन बुद्धि को एकाग्रचित करके स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, बाबा को पहचानो, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियाँ भरो। फिर आज मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितने गुण हैं, कितने अच्छे संस्कार मैंने धारण किए हैं, उस अनुसार आप संकल्प करो ना। अगर हमारे अंदर हमने संकल्प किया कि भाई मैं जाके भाषण करूं, मैंने संकल्प किया कि मैं जाके भाषण करूं, तो उससे पहले आप अपने आप को देखो, क्या आप आत्मा में इतना ज्ञान है? क्या आप इतने सारे लोगों के सामने जाके बोल सकते हो? है ना? पहले हमें स्वयं को देखना है ना। मेरे अंदर परोक्ष, वहाँ पे मैं जाके उन लोगों को कैसे क्या समझाना है, ये मेरे को है समझ। मैं जाके उनको कुछ भी बोलूँ, समझाऊँ, तो क्या मैं समझा सकती हूँ? समझो आपको किसी डॉक्टर्स के बीच में बिठा दिया, आपको किसी टीचर्स के बीच में बिठा दिया, या किसी बुजुर्ग महिलाओं के बीच में बिठा दिया, किन्हीं बच्चों के बीच में बिठा दिया, तो मैंने तो संकल्प किया मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा ये संकल्प सिद्ध हो कि मैं इन आत्माओं को ज्ञान दे रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप स्व को पहचानो कि आप कर सकते हो। बाबा को पहचानो, बाबा से वो कनेक्शन है हमारा, उस अनुसार आप संकल्प करोगे तो वो अच्छे से, समझो आपने संकल्प किया तो आप पहुंच तो गए भाषण करने, वो सब लोग भी आपके सामने आ गए, लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब हम यथार्थ समझ के उनको बाबा का ज्ञान देंगे ना। बाबा का ज्ञान वेस्ट भी थोड़ी करना है। तो ऐसे बाबा हमें बोलते हैं यथार्थ पहचान के, समझ के और कर्म करो तो सिद्धि हो जाएगी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।